जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करेंगे कन्या राशि साल 2025 के विषय में। कन्या राशि वालों, बहुत हो चुका संघर्ष, अत्यधिक मानसिक टेंशनें और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मेहनत की है उतना आपको जीवन में लाभ नहीं मिल पाया है। वर्ष 2025 क्या लेकर आप लोगों के लिए आ रहा है? ग्रहों के कैसे संकेत हैं? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा? या जिनका विवाह नहीं हुआ है, वर्ष 2025 में क्या विवाह के योग दिख रहे हैं? और जिनका विवाह हो गया है, कैसा रहेगा साल 2025 उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, जीवन साथी के लिए? क्या संतान के योग बनेंगे? कैसा रहेगा संतान का सुख? कैसा रहेगा संतान का कैरियर? एवं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, अत्यधिक संघर्ष किया है किंतु योग नहीं बन पाए वर्ष 2024 में, तो साल 2025 क्या आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लेकर आ रहा है? कौन सा रत्न आपके लिए सूटेबल रहेगा? वह सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मैं बताऊंगा मित्रों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो अवश्य ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कोई भ्रमित करने वाला शास्त्र नहीं है, ये यथार्थ सत्य पर टिका हुआ है। मित्रों, कन्या राशि का निर्माण किस प्रकार से होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। कन्या राशि का परिचय क्या है? मित्रों, समस्त संसार का मूल आधार ये भूमंडल और व्योममंडल है। संसार में गतिशीलता और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आकाश में स्थिति ज्योतिषियों और नक्षत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। या फिर यूँ कहें कि शरीरधारियों के जीवन मरण में नक्षत्र मंडल का जितना योगदान है उतना अन्य किसी का नहीं है। मित्रों, हिंदू ज्योतिषानुसार वर्ष में 360 दिन होते हैं। इस दृष्टि से सुविधार्थ नवमंडल का विभाजन भी 360 भागों में बांट दिया गया है, परंतु 360 भागों का आकलन करना इतना सरल नहीं था, इसलिए उसे 12 भागों में विभाजन करके एक राशि के 30 बिंदुओं को ज्योतिष में स्वीकार कर लिया गया है। मित्रों, जिन 12 भागों में व्योममंडल का विभाजन किया गया वे ही 12 राशियां कहलाईं। इस प्रकार जन्मपत्री में जो कुंडली बनाई गई वह आकाश मंडल का ही रूप है, क्योंकि उन 12 राशियों में ही समूचे आकाश मंडल का अंतर्भाव निहित रहता है। मित्रों, इसी प्रकार से कन्या राशि का निर्माण 2.25 नक्षत्रों से मिलकर होता है। जैसे कि कन्या राशि का निर्माण उत्तरा फाल्गुनी के पहले चरण को छोड़कर अंतिम 3 चरण, हस्त नक्षत्र के चारों चरण तथा चित्रा के पहले 2 चरण, अंतिम 2 चरण छोड़कर अर्थात टो, पा, पी, पू, सा, ड़ा, ठा, पे और पो, इन 9 चरण अक्षरों को मिलाकर कन्या राशि का निर्माण होता है। मित्रों, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और नवग्रह इस पिंड रूपी मानव शरीर पर ही विराजमान रहते हैं। इसीलिए ये ऋषियों ने कहा है यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यही है, मैं बार बार कहता हूँ मित्रों, कि जो ब्रह्मांड में चीज़ें विद्यमान हैं वही इस पिंड रूपी मानव शरीर पर विराजमान है। जैसे कि कन्या राशि, यह राशि मित्रों
150 से 180 डिग्री तक अमाशय पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक उस पर प्रभाव डालती है। मित्रों, यह राशि 5 घटी और 4 पल की होती है। यह सम राशि कहलाती है। इसका स्वामी बुध है। इस पर सूर्य 30 दिन 9 घटी और 4 पल रहता है। इस राशि का स्वरूप एक हाथ में धन तथा दूसरे हाथ में अग्नि लेकर नाव में बैठी कुमारी कन्या जैसा है। यह स्त्रीलिंग, शीतोष्ण स्वभाव, तपस्वी बालक जैसे स्वभाव वाली, पिंगल वर्ण, पृथ्वी तत्व, रात्रि बलि, शीत प्रकृति, वात धातु, सतोगुणी, शुभ स्थान विहारिणी, रूक्ष कांति, सम आकार, अल्पकामी, मनुष्य योनि, दुष्भाव, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, अर्धसप्तकारी तथा अल्प संतान वाली है। विद्यावशनी एवं शिल्प दक्षता इसका प्राकृतिक गुण है। इसका स्वभाव मित्रों मिथुन राशि से भी मिलता जुलता है। अपनी उन्नति और सम्मान पर यह राशि विशेष ध्यान रखती है। इससे मित्रों पेट के संबंध में विचार एवं अध्ययन किया जाता है। मित्रों, कन्या का सीधा अर्थ होता है कुमारी वाला। इस राशि को एक हाथ में अग्नि और दूसरे हाथ में अनाज की बाल लिए नाव में बैठी हुई बालिका के रूप में अंकित किया गया है। अग्नि के रूप में दीपक, मसाल, धधकता हुआ उपला आदि कुछ भी हो सकता है। नक्षत्र मंडल का जो भाग इस प्रकार का रूप बनाता है वही राशि कन्या राशि कहलाती है। मित्रों, इस राशि में जन्म लेने वाले लोग कन्या के गुण स्वभाव से पूरी तरह प्रभावित रहते हैं। कन्या राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति उदार, कोमल चित्त के होते हैं तथा शीघ्र व्याकुल होने वाले होते हैं। यदि उनका शत्रु भी किसी मुसीबत में हो तो ऐसे लोग उसकी रक्षा करने से भी नहीं चूकते। यह लोग किसी के प्रति कठोरता का व्यवहार करना पसंद नहीं करते। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी कठोरता करे तो वह मर्मनता के साथ अवश्य ही उसके सामने आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, किंतु खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अत्यंत शांति प्रिय होने के कारण लड़ाई झगड़ों से सदैव दूर रहते हैं। उन्हें मुकदमों में कोई रुचि नहीं होती है। कितना ही उनका नुकसान क्यों ना हो जाए, वह अदालत में जाने से कतराते हैं और दबकर फैसला तक कर लेते हैं। इनमें दूसरों के मनोभावों को जानने की पूरी योग्यता होती है। किसी का भी चेहरा देखकर उसके आंतरिक भावों को जान लेने की विशेष योग्यता होती है। कन्या राशि वाले व्यक्ति स्वयं देखने में बहुत विनम्र, सौम्य किंतु तेजस्वी होते हैं। तो मित्रों, ये कन्या राशि का मैंने परिचय बताया है। अब बात कर लेते हैं वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, साल 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का गोचर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो अवश्य ही आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि शनि अभी तक अपनी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि में विराजमान है, किंतु वर्ष 2025 मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे। एक न्यायाधीश, कर्म फलदाता, सभी के भाग्य विधाता, न्याय प्रिय शनिदेव, शनि ग्रह का ये राशि परिवर्तन अवश्य ही कन्या राशि वालों आपके समस्त प्रकार के दुखों का नाश करेंगे, शत्रु से छुटकारा देंगे, कर्ज से छुटकारा देंगे। तो किस प्रकार से शनि आपको लाभ देना चाह रहे हैं वह विस्तार से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के विषय में। कन्या राशि वालों, आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। जैसा कि शनि मार्च 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे और बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। शनि का यह राशि परिवर्तन अवश्य ही कन्या राशि वालों आप लोगों के वरदान साबित होगा। जीवन में जितने ही अभी तक आपने कष्ट झेले हैं, ये सब कष्ट शनि आपके हर लेंगे और रोग शत्रु कर्ज से आपको मुक्त कर देंगे। मित्रों, शनि की एक विशेषता होती है कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की विशेषता को बढ़ा देते हैं, उस भाव को सुरक्षित रखते हैं, उस भाव को नुकसान नहीं पहुंचाते। किंतु जहां देखते हैं वहां अगर शत्रु राशि है तो उस भाव की विशेषता को खत्म कर देते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बताया है मित्रों कि शनि की तीनों दृष्टि
बड़ी वक्र दृष्टियाँ होती हैं और अपनी शत्रु राशि को अगर देखती हैं तो उस भाव की विशेषता को खत्म कर देती हैं। शनि की तीनों दृष्टि का वर्णन किया गया है ज्योतिष शास्त्र में मित्रों। तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि शनि की दृष्टि मानी गई है और ये दृष्टि इतनी प्रभावी होती है किसी के भी जीवन को नरक और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम होती है, रंक से राजा बनाने में पूर्णतः सक्षम होती है। तो इसी प्रकार से कन्या राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली में शनि जो कि पंचम भाव के स्वामी और एक छठे भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव जो कि संतान शिक्षा का होता है, जनता की धन का होता है। पंचम भाव से पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से को देखते हैं, खेल कूद की स्थिति को देखते हैं। पंचम भाव ही बतलाता है किस प्रकार से आप छोटे से छोटा व्यापार करके जनता के द्वारा, बाहर के लोगों के द्वारा आप धन इकट्ठा करेंगे। इसी प्रकार से पंचम से दूसरा घर आता है छठा भाव, जिसके स्वामी भी शनि ग्रह हैं और शनि इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है। किंतु वर्ष 2025 में यही शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में। मार्च 2025 में शनि का ये राशि परिवर्तन अवश्य ही आपके लिए बहुत कुछ देगा। जैसे कि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, नवम भाव पर पड़ने से आपका भाग्य उज्जवल होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आप रुचि लेंगे, लंबी लंबी यात्राओं का आनंद लेंगे, विदेश योग भी बनेगा। यहाँ पर शनि की सातवीं दृष्टि लग्न भाव को देखकर आपके अंदर बहुत ही गंभीरता आएगी। कोई भी कार्य करने के पहले आप बड़ी ही उसको गंभीरता से विचार करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं शनि की दसम दृष्टि। शनि की दसम दृष्टि मित्रों आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। लग्न से चतुर्थ भाव मित्रों भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख दर्शाता है, माता का सुख दर्शाता है, माता का स्नेह दर्शाता है। तो अवश्य ही आपको माता का सुख और माता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नए वाहन की, नए मकान की अभी तक जो आप तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, उन सब विघ्न बाधाओं का अंत हो जाएगा और मार्च 2025 में आपको इन सब चीज़ों से सफलता प्राप्त होगी। भूमि, भवन, नए मकान, नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरा ग्रह आता है, वह है राहु ग्रह। कन्या राशि वालों, राहु ग्रह अवश्य ही आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक से धन की प्राप्ति कराएगा और वह धन गुप्त रूप से आपके पास आएगा, क्योंकि राहु बृहस्पति की मीन राशि में स्थिर रहेंगे साल 2025 में भी, जो कि जल तत्व राशि है मित्रों। और राहु का एक स्वभाव होता है, जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी जैसे बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर नकल करने की एक आदत होती है। बृहस्पति के समान ये फल देंगे। यहाँ बैठा राहु आपके अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास की वृद्धि कर देगा, रोगों से छुटकारा देगा। जिस प्रकार से बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, नवम, सप्तम, इसी प्रकार से राहु की भी 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं। राहु पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा, जहाँ पर बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, किंतु कहीं ना कहीं मतभेद भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि को देखने की वजह से कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। शनि की तरह ही राहु की दृष्टि बड़ी प्रभावी होती है। राहु की 7वीं दृष्टि लग्न भाव को देखेगी तो अवश्य ही आपके लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। राहु की 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव को देखेगी, जहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि है। तो आपको अवश्य ही आलस्य का त्याग करना होगा, क्योंकि कई काम आपके आलस्य की वजह से विफल हो जाते हैं। आलस्य का त्याग करें, कोशिश करें सूर्य उदय के ठीक 1 घंटे पहले निद्रा का त्याग कर दें।
अत्यधिक सोना, अत्यधिक निद्रा ले रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपका सूर्य कमज़ोर हो जाता है। सूर्य जो कि आपका द्वादश भाव का स्वामी है, व्यर्थ के खर्च, घर परिवार में कोई ना कोई बीमार, डॉक्टर के यहाँ जाके व्यर्थ का खर्च होना, इस प्रकार से आपको समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने सूर्य को मजबूत बनाएं और वर्ष 2025 को मंगलमय बनाएं। कन्या राशि वालों, आपके लिए सबसे लकी समय की शुरुआत हो जाएगी मार्च से। मार्च 2025 जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, समस्त प्रकार के दुखों का नाश करेंगे, किंतु आपको महा उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि राहु का पिशाच नामक योग बनेगा। शनि राहु का पिशाच नामक योग आपके दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा कर सकता है। जीवन साथी से कलह कलेश हो सकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बात चल रही है तो चलते चलते खत्म हो सकती है। इस पिशाच नामक योग का निर्माण किस प्रकार से होता है मित्रों? किसी भी भाव में जब शनि राहु की युति होती है, एक साथ विराजमान होते हैं, पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग में जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की विशेषताओं को खत्म कर देते हैं ये दोनों ग्रह। तो आपको इसका महा उपाय भी मैं बता देता हूँ। एक छोटा सा पौधा पीपल का लेना है और शमशान घाट में इसको लगा कर आना है सूर्यास्त के बाद। ये काम गुप्त प्रकार से करना है, किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जाना है, अकेले जाना है, शमशान घाट में इसको लगा कर आना है, पलट के नहीं देखना है। याद रखें, ठीक तरीके से आपको शमशान घाट में इसको लगाना है। ये महा उपाय है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया कन्या राशि वालों, तो वर्ष 2025 में जो कभी आपने सपने में नहीं सोचा, वह सब कुछ आपके साथ हो सकता है और सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके लिए रत्न जो रहेगा वह 7.5 रत्ती का लहसुनिया रत्न आपको धारण करना है, जो कि केतु का रत्न है। इसको जिस तारीख, जिस दिन केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, सभी ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं मित्रों। जैसे कि केतु के नक्षत्र होते हैं मघा, मूल, ये केतु के नक्षत्र हैं। अश्वनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। इन तीनों नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र पड़े, उस दिन उस नक्षत्र में सूर्यास्त के बाद इसको धारण करें। रत्न को अपने दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें, चांदी की धातु में। याद रखें, रत्न 7.5 रत्ती का होना चाहिए, लहसुनिया रत्न, जभी ये आपको लाभ देगा। एवं आपके इष्ट देवता भी शनि बनते हैं, तो शनि चालीसा का नियमित पाठ करें। जहाँ तक हो सके पीपल की जड़ों में एक सरसों के तेल का दीपक रोज़ रख दिया करें, जल दिया करें पीपल के वृक्षों पर, एवं अंधे अपाहिज लोगों को अन्नदान करते रहें। अवश्य ही आपका वर्ष 2025 बड़ा मंगलमय व्यतीत होगा। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय श्री गणेश की।